बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शफा याबी और वाक़यात के बारे में मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 8 में खुशामदीद करते हैं। इस किस्त में हम बयान करेंगे कि कुरानी आयत की तिलावत से बीमारियों का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों बहनों भाइयों, इंसानी जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, जिसमें जिस्मानी बीमारी से लेकर जज्बाती और नफ्सियाती तकलीफ शामिल है, जबकि तिबी इलाज और इलाज राहत फराहम करते हैं। ईमान और रूहानी इलाज सेहत याबी के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। इस्लाम में कुरान पाक को हदायत और शफा का एक इलाही जरिया समझा जाता है। मुतअद्दिद आयात के साथ बीमारियों समेत मुश्किलात पर काबू पाने में और ईमान की ताकत पर जोर दिया गया है। शफा हासिल करने का एक मौसर तरीन तरीका अल्लाह की कुदरत पर पुख्ता यकीन के साथ कुरान पाक की बाकायदा तिलावत है। बहुत से लोगों में इखलास, लगन और अल्लाह की रहमत और शफा की साहलियत पर अटल यकीन के साथ कुरान पाक की तरफ रुजू करके बीमारियों से मौजज़ाना तौर पर शफा याब होने का तजर्बा किया है। जब कोई शख्स कुरानी आयात जैसे सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और दीगर शफा बख्श आयात की मुसलसल तिलावत करता है तो वो अल्लाह ताला के साथ इसका ताल्लुक मजबूत करते हैं, जिसके नतीजे में जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तंदुरुस्ती को फरोग मिलता है। बाकायदगी से तिलावत का एक बुनियादी फायदा यह है कि इससे अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों को पुकारा जाता है। कुरान पाक का आगाज अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है से होता है, जो मोमिनों को यकीन दिलाता है कि अल्लाह की रहमत तमाम चीजों को घेरे हुए है, बशमूल बीमारियों का इलाज। जब कोई शख्स किसी बीमारी में मुबतला होता है तो इसका अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन के इनका शफा याबी के सफर पर नुमायां असर डाल सकता है। कुरान पाक की बाकायदा तलावत इस बात की याद दहानी के तौर पर काम करती है कि अल्लाह ही हतमी शफा देने वाला है और इसके इलाही अल्फाज राहत लाने की बेपनाह ताकत रखते हैं। बहुत से उलमा मरीजों को सूरह फातिहा की तलावत करने की तरकीब देते हैं। जैसे शफा इलाज के नाम से जाना जाता है, इनके रोजमर्रा के मामलात के हिस्से के तौर पर ये मानते हैं कि इसकी तकरार मामूली और दायमी दोनों बीमारियों के इलाज में मुआवन साबित होती है। तो दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत दिल और दिमाग पर सुकून रखती है, तनाव, इज़्तिराब और डिप्रेशन को कम करती है, जो अक्सर बीमारी को बढ़ने और बिगड़ने से मुंसलिक होते हैं। साइंसी मुतालात से पता चलता है कि तनाव और मनफी जज्बात मदाफाती निज़ाम को कमजोर कर सकते हैं, जिससे जिस्म बीमारियों का शिकार हो जाता है। जब कोई शख्स कुरान पाक की बाकायदा तिलावत में मशगूल होता है तो वो सुकून और जज्बाती इस्तेहकाम का एहसास करता है, जो शफा याबी के अमल में मदद करता है। सूरह रहद की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। अंदरूनी सुकून के हसूल में ईमान और रूहानी तअल्लुक़ की अहमियत पर जोर देने में है। ये अमन बदले में जिस्म की तो कुदरती शफा याबी के तरीक़ेकार का मजबूत करता है, बहाली को तेज करता है। कुरानी तिलावत की एक और अहम पहलू नुकसानदाह असरात के खिलाफ रूहानी ढाल के तौर पर काम करने की सलाहियत है। जैसे नजरबद, काला जादू और मनफी तवानाइयों में जिस्मानी बीमारियों को बहस बढ़ सकती है। बहुत सी सकाफतों में लोगों का ख्याल है कि बाज़ औक़ात बीमारियां नादीदा कुव्वतों के नतीजे में हो सकती हैं, जो जिस्म की सेहत और तंदुरुस्ती को मुतासर करती है। हफाजती आयात जैसे आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आयत नंबर 255 जो आयतुल कुर्सी है, और सूरह बकरा की 285 और 286 की आखिरी दो आयात के बाकायदगी की तिलावत फर्द के गिर्द एक हफाजती रुकावट पैदा करती है, बरूनी नुकसान को रोकती है और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी और मुसीबत से बचने के लिए इन आयात को रोजाना पढ़ने की सिफारिश की है। मजीद कुरान पाक की तिलावत ईमान और सब्र को मुतासर करती है, जो तवील और मुद्दती बीमारियों का बर्दाश्त करने के लिए जरूरी है। बहुत सी दायमी बीमारियों को न सिर्फ तिबी इलाज की जरूरत होती है, बल्कि जज्बाती और ज़हनी लचक की भी जरूरत होती है।
जब कोई शख्स बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत करता है तो इसे अंबिया और सवालीन के किस्से याद आते हैं, जिन्होंने बेपड़ा मुश्किलात का सामना किया लेकिन अपने ईमान पर साबित कदम रहे। इससे बीमारी का मुकाबला करने के लिए सब्र और अल्लाह ताला के इलाही मंसूबे पर भरोसा करने के इनके अज़्म को तक़वीत मिलती है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में फरमाया, और हम तुम्हें खौफ, भूख, माल, जान और फलों के नुकसान से आजमाते हैं, लेकिन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। मोमिनों को सिखाता है कि बीमारी समेत आजमाइशी जिंदगी का हिस्सा है और ये कि सब्र इलाही इनामात की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, कुरानी तिलावत का एक और नाकाबिले यकीन फायदा जिस्मानी बीमारियों के इलाज पर, इसके असर पे बहुत से मुसलमान पानी पर, सूरह फातिहा पर मखसूस शफा बख्श आयात की तिलावत की मशक करते हैं और इसे यकीन के साथ पीते हैं कि इसमें रूहानी बरकत है। ये मशक, जिसे रकिया कहा जाता है, सदियों से बीमारियों से निजात हासिल करने की इस्तेमाल हो रहा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रकिया की शफा के लिए इस्तेमाल किया और अपने सहाबा में इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनके रोजमर्रा के शफा याबी के तरीकों में कुरानी तिलावत को शामिल करने के बाद बीमारियों से सेहतयाब होने वाले लोग ईमान और जिस्मानी कोशिश तंदुरुस्ती के दरमियान मजबूत ताल्लुक को ज़ाहिर करते हैं। कुरानी तिलावत के कंपन और आवाज़ का जिस्म पर इलाज का असर होता है। कुछ मुहक्किकीन ने पाया है कि आवाज़ की तादाद जिस्म की खलियों और मजबूत सेहत को मुतासर कर सकती है। कुरान की ताल और सुरीली तिलावत असहाबी निज़ाम पर एक पुरसकून असर पैदा करती है, दर्द को ख़त्म करती है, कम करती है, आराम को फ़रोग़ देती है। ये खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और दायमी दर्द की हालतों में मुब्तला मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। कुरान पाक सुनने या बुलंद आवाज़ से तिलावत करने से सुकून मिलता है, मदाफ़ाती निज़ाम को तक़वीत मिलती है और मजमूई सेहत बेहतर होती है। तो दोस्तों, कुरान पाक की बाकायदा तिलावत उम्मीद है रजायत पैदा करती है, जो बीमारियों पर काबू पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है खो देते हैं, जिससे लड़ने की इनकी कुव्वत अरादी में कमी वाक़या होती है। ताहम कुरान पाक मोमिनों को बार बार याद दिलाता है कि कोई भी सूरत हाल अल्लाह के काबू से बाहर नहीं है। कुरान पाक की सूरह अल-शरा की आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मैं बीमारी होता हूँ और तू वही मुझे शफा देता है। ये यकीन पैदा करता है कि शफा हमेशा मुमकिन है, चाहे बीमारी कितनी ही शदीद क्यों ना हो। जब कोई शख्स रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता है तो वो अल्लाह की शफा देने से ताकतवर अपने यकीन को मजबूत करता है, जो इनके मजबूत नुक्ता नज़र को मुस्बत तौर पर मुतासर करता है और इनकी सेहतयाबी की सहूलियत को तक़वीत देता है। ईमान के साथ कुरान पाक की बाकायदा तिलावत बीमारियों से शफा हासिल करने का एक ताकतवर जरिया है। ये जज्बाती राहत फराहम करता है, ईमान और सब्र को मजबूत करता है, नुकसानदा कवतों से बचाता है और जिस्म की कुदरती शफा के अमल को बढ़ाता है। चाहे कोई शख्स जिस्मानी बीमारी, ज़हनी परेशानी या रूहानी परेशानी में मुब्तला हो, कुरान पाक की तिलावत इखलास और अल्लाह की रहमत पर यकीन के साथ रुजू करना सेहत में मौजज़ाना बेहतरी ला सकता है। कुरान पाक की तिलावत को रोज़ाना की बुनियाद पर आदत बनाने से अफराद न सिर्फ शफा बल्कि गहरे सुकून, रूहानी तकमील और अल्लाह के साथ मजबूत तल्लुक़ का भी तजर्बा करते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक आपसे इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।